जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। ये माने ढोलक जो बजते हैं ना, सही आवाज नहीं क्या मेरी वजह से समझ नहीं आती। राज अच्छा, आज आज इतना जो है लड़ाई जो हो रहे हैं, आज जो इतना लड़ाई हो रहे हैं, आज झगड़ा हो रहे हैं, ये क्यों झगड़ा हो रहा है? क्या कारण है जो झगड़ा हो रहा है? झगड़ा तो नहीं होना चाहिए। दशरथ महाराज गोदी पर बैठाए हैं तो कोई झगड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन आज तो गोदी, आज इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि दूसरा के बेटी, एक बात सुने हैं माता बहन, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। दूसरा के बेटी जब आपके घर में आते हैं तो एक ध्यान रहना चाहिए कि हमारा बेटी वो दूसरा के बेटी हो गया है, और दूसरा के बेटी जो है वो हमारा बेटी हो गया है। तो इसलिए कि जैसे आप अपना पुत्री के सिर से रखते हैं, अपना पुत्री क्या था, माने बहुतों के घर में पुत्री गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, मानो मतारी या जो पिताजी है, माता पिता, वो माफ करते हैं कि नहीं कि बेटी है कोई गलती हो गया। लेकिन वही अगर पुतों से गलती अगर हो जाए, क्या समझे, अगर पुतों से भी गलती हो जाए तो यही बात के विचार करना चाहिए कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तो मेरा बेटी है, उसमें भी माफ करो, उसमें तंगा जातो, उसमें तंगा रखो, ये विचार। तो अगर यदि इतना समझ है तो माने घर में झगड़ा होगा, घर में लड़ाई होगा, किसी के घर में न झगड़ा होगा और न लड़ाई होगा। एक आदमी था तो वो क्या किया, माने अखबार पढ़ रहा था, अब उनको बेटा कुर्सी पर बैठा, अब बाप टेबुल पर बैठ के, माने कुर्सी पर बैठ कर टेबुल पर अखबार पढ़ रहा था, वो बड़ा अफसर थे। तो जब अखबार पढ़ रहा था अब बेटा भी बगले में, तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, घर में गिलास गिरा, तो गिलास गिरा तो माने से झनाक सी आवाज हुआ। तब बाप ने पूछा बेटा के कि बेटा देखो तो घर में कुछ फूटा है, घर में जाओ देखो कुछ फूटा है। तो बेटा ध्यान नहीं दिए। तब फिर दोबारा बोला कि तू सुन नहीं रहा है मेरा बात, अरे घर में कुछ फूटा है, गिरा है, देखो चेक करो। तब फिर नहीं आवाज, तब दोबारा गर्म होके बोला कि अब तुमको बार बार कह रहे घर में देखो कुछ दिया नहीं है, कौन फोड़ा है, पता लगाओ था। कहा कि पिताजी वो माने फूटा है, लेकिन हमका अपना बुझा रहा है कि गिलास फूटा है, तो कौन फोड़ा है? तो कहा कि माँ बुते फूटा है। कितना बुते, किसका बुते फूटा है? माँ से फूटा है। तो कहा कि माँ से, हमारा पत्नी से फूटा है, अब तुम्हारा पत्नी से क्यों नहीं फूटा है? तुम्हारा पत्नी से तो फूटा है, तो तू तो अभी गया नहीं, तुमको कैसे मालूम है कि माँ से फूटा है, हमारा पत्नी से? तुम्हारा पत्नी से, तुम्हारा भी पत्नी घर में है, अब मेरा भी पत्नी घर में है, तो तू तो गया नहीं, तो तू कैसे माने मालूम तुम्हारा है कि माने हमारा पत्नी फोड़ दिया, तुम्हारा माँ फोड़ दिया है? तो कहा कि इसलिए कि हमारा पत्नी कहूं फोड़ा हुआ रहता तो घर में काम कराम हल्ला से घर गनगना गया होता। अब माता से फोड़ा है तो चुपचाप है, हमारा पत्नी डर से क्या बोले? बोलो श्यामा रामचंद्र की। ये तनका बढ़ के विचार नहीं है, पहले हम लोग के पुत्रों के सही करने से पहले खुद सही हो। अच्छा एक और बात है, कहीं कहीं दिक्कत होगा, बाबा आज पुतो जूत में नहीं है, तब पुतो अगर जूत में नहीं है तो क्या करे? ये भी हो सकता है ना, पुतो जूत में नहीं है तो क्या करे? तो उसको तो कहते हैं चीर के मुंह चिल्होर के धाका, इज्जत बता के भागा हो काका। हमको कहने का मतलब है कि वो समझदार नहीं है, लेकिन आप तो समझ जाओ, पुतो ही आपको नहीं समझ रहे हैं, तो आप तो कमती में समझ जाओ, उसको से बार बार तो मुंह लगाओ, आप अपना धर्म के पालन कर लिए, कन्या ये गड़बड़ी है, ऐसा नहीं करो, वो बात नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब बार बार मुंह लगा रहे हैं तो धीरे धीरे और मुंह लगा पकड़ देगा, आप मुंह लगा पकड़ते पकड़ते गटे नहीं पकड़ेगा, गटे नहीं पकड़ेगा, जब ये पकड़ा तो ये बाहर निकलेगा, झोटा पकड़ा तो पोटा शुरू। बोलो श्यामा रामचंद्र की। तो इसलिए इस पर हमको विचार करना है, हमको क्या विचार करना है? अच्छा आप देखिए, नरसिंह